अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बादशाह GHPUBS मल्लोर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आइए आज हम छठवीं जमात के साइंस का 5वां सबक अशिया की अलहदगी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का हिस्सा 2 पढ़ते हैं। हिस्सा अव्वल में हमने मालूमात हासिल की थी अशिया की अलहदगी क्यों ज़रूरी है। अशिया को अलहदा करने के तरीक़े जैसे हाथ से चुनना, गहना हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल किए थे। आज हम अशिया की अलहदगी के तीसरे तरीक़े को जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा तरीक़ा फटकना कहा जाता है, विनोइंग जिसे कहते हैं। अगर हमें किसी प्लेट में पत्तियों का सफ़ूफ यानी पत्तियों का पाउडर और खुश्क रेत दिया जाए तो क्या हम इसे बासानी अलहदा कर सकते हैं? जैसा कि हाथ से चुनने के अमल से क्या हम बासानी से चुनकर निकाल सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं? क्या दोनों के अज्जा के ज़र्रात का साइज़ यकसा है? क्या अज्जा को हाथ से चुनकर अलहदा कर पाना मुमकिन है? आप तस्वीर में देख रहे हैं खुश्क रेत और पत्तियाँ, और ये खुश्क रेत और पत्तियों का सफ़ूफ। अगर इन दोनों को मिलाकर आपको दिया जाए तो क्या आप बासानी से हाथ से चुनकर अलहदा कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो आइए अब तरीक़े को जाने किस तरीक़े से हम ये पत्तियों का सफ़ूफ और खुश्क रेत को अलग करते हैं। अपने आमिज़े को किसी खुले मैदान में लेकर अगर इस आमिज़े को किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर आमिज़ा वाली प्लेट यानी पत्तियों का सफ़ूफ और खुश्क रेत वाली प्लेट को अपने कंधे के ऊंचाई तक उठाकर उस प्लेट को थोड़ा सा झुकाए हुए तो आमिज़ा हवा की मदद से आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगेगा। जैसा कि अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं किस तरीक़े से ये फटकने का अमल अंजाम दिया जा रहा है। इस तरीक़े से कंधे के बराबर तक प्लेट उठाकर थोड़ा सा झुकाएं तो ये अमल हम आसानी से अंजाम दे सकते हैं। तो आप क्या मुशाहिदा करते हैं? क्या दोनों रेत और पत्तियों का सफ़ूफ एक ही जगह गिरेंगे या अलग अलग, या इनमें से कोई उड़कर दूर जा गिरता है? तो आप मुशाहिदा करेंगे जो भारी चीज़ है वहीं पर गिरेगी और जो हल्की चीज़ है हवा के साथ उड़कर दूर जा गिरती है। जैसा कि हमारे पास पत्तियों का सफ़ूफ है वो उड़कर दूर जा गिरता है, क्योंकि मिट्टी के मुकाबिले खुश्क रेत के मुकाबिले पत्तियों का सफ़ूफ हल्का होता है और खुश्क रेत भारी होती है। खुश्क रेत वहीं पर गिरती है तो सफ़ूफ उड़कर दूर जा गिरता है। आमिज़े के भारी और हल्के अज्जा को हवा की मदद से अलहदा करने का तरीक़ा फटकना कहलाता है। जैसा कि हमने सरगर्मी में देखा था, भारी और हल्के अज्जा को लेकर किस तरीक़े से हमने अलहदा किया था, उस तरीक़े को फटकना कहा जाता है। उमूमन आम तौर पर किसान लोग अनाज के भारी दानों से भूसे को अलग करने के लिए इस तरीक़े का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भूसा यानी कोंडे के हल्के ज़र्रात होते हैं। इसे अलहदा करने के लिए इस अमल को अंजाम दिया जाता है। भूसे के ज़र्रात को हवा के साथ दूर चले जाते हैं, अनाज के दाने अलहदा हो जाते हैं और चबूतरे के नज़दीक ढेर बना लेते हैं। अलहदा किए गए भूसे का इस्तेमाल इस तरीके से जो हल्की चीज़ें दूर जा गिरी थी, जिसे कोंडा आम ज़बान में कहा जाता है, भूसा जो होता है उसका इस्तेमाल कई मकासद के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये कोंडा यानी भूसा मवेशियों का चारा के तौर पर इस्तेमाल होता है। आइए अब हम और एक तरीक़ा अशिया के अलहदी का देखते हैं, वो है छानना।
जिसे अंग्रेज़ी में सेविंग कहा जाता है। आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं छानना क्या होता है। अगर हम कोई आटे से तैयार की जाने वाली डिश बनाना चाहते हैं, यानी रोटी वगैरह बनाना चाहते हैं, डिश यानी पकवान, अगर हम कोई आटे से तैयार की जाने वाली डिश यानी पकवान बनाना चाहते हैं तो हम इसमें मौजूद गैर ज़रूरी चीज़ों और भूसी को अलहदा करने की ज़रूरत होती है। आटा गूंदने से पहले हमारे घरों में हमारी माएँ और बहनें ये काम करती हैं कि वो आटे को छानते हैं। अगर हम इस आटे से भूसी को अलग करना है तो हम क्या करते हैं? हम एक छलनी का इस्तेमाल करते हैं और आटा इसमें डाल देते हैं। छानने से आटे के बारीक बारीक ज़र्रात छलनी के सुराखों से होकर बाहर निकल जाते हैं और बड़ी मिलावटें जैसे भूसी छलनी के अंदर रह जाती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस तरीके से हम छलनी में आटा डालकर जब छानते हैं तो हमें बारीक बारीक ज़र्रात छलनी से गुज़रकर एक तरफ इकट्ठा होते हैं और बड़े ज़र्रात जैसा कि भूसी वो छलनी में ही रह जाती है और हमारा आटा डिश बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं किस तरीके से आटा छानकर अलग किया जा रहा है। आटा चक्की में गेहूं को पीसने से पहले इसमें मौजूद भूसी और पत्थर जैसी गैर ज़रूरी चीज़ों का अलहदा किया जाता है। आम तौर से एक बोरी गेहूं एक बड़ी सी छलनी में डाल दिए जाते हैं। छानने से पत्थर के टुकड़े, तने के टुकड़े और भूसी वगैरह अलहदा हो जाते हैं, जो कि थ्रेशिंग के और फटकने के बाद भी गेहूं में मौजूद रहते हैं। इस अमल को किसान अंजाम देते हैं। हाँ, इस छलनी को भी आपने देखा होगा। आपने इस किस्म की छलनी का इस्तेमाल उन जगहों पर देखा होगा जहाँ पर तामीराती काम चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी बिल्डिंग्स यानी घर बनाने के लिए जिस जगह पर घर बनाया जा रहा होता है वहाँ पर हम इस छलनी को देख सकते हैं। यहाँ इस छलनी का इस्तेमाल रेत से पत्थरों और कंकरों को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें पत्थरों और कंकरों वाली रेत से पाकीज़ा रेत हासिल करके घर बनने में आसानी हो। इस तरीके से हमने अशिया की अलहदगी में हिस्सा दुअम में फटकना और छानना के मुताल्लक़ से मालूमात हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में तहनशीनी, निथारना और तख्तीर के मुताल्लक़ से मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।